नमस्ते। आज बात करते हैं एटसी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। एक सवाल जो कई विक्रेताओं के मन में आता है। क्या अपनी एटसी शॉप किसी और को दी जा सकती है? चलिए आज एटसी के आधिकारिक नियमों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल। सोचिए कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब वो उसे बेचना चाहता है, या हो सकता है कोई और उस दुकान को आगे चलाना चाहे। तो क्या ऐसे में बस अपना अकाउंट उसे ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या ये इतना आसान है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। एक शब्द में कहें तो नहीं। एटसी की जो आधिकारिक पॉलिसी है वो इस मामले में आप कह सकते हैं एकदम पत्थर की लकीर है। अकाउंट ट्रांसफर करने की इजाजत मतलब बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, नहीं तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि एचसी इतना सख्त क्यों है? आखिर इस ना के पीछे वजह क्या है? चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। और एक बात साफ कर दें, ये नियम हर सिचुएशन पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई खास केस हो तो छूट मिल जाएगी। चाहे कोई अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही क्यों ना बेच दे, या फिर कोई और दुकान का काम संभालने आ जाए, किसी भी हालत में अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि एटसी ने बस यूं ही ये नियम बना दिया। इसके पीछे ना बहुत ठोस वजह हैं। तो आइए अब जरा देखते हैं कि इस पॉलिसी के पीछे के असली कारण आखिर हैं क्या। तो एचसी इतना सख्त क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह है सुरक्षा। जाहिर है एचसी हर अकाउंट को सेफ रखना चाहता है ताकि कोई फ्रॉड ना हो। दूसरी वजह है कानूनी और टैक्स से जुड़े नियम। हर सेलर की अपनी अलग टैक्स आईडी, अपनी जानकारी होती है, जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और तीसरी और सबसे सीधी बात, यह सब कुछ एचसी के इस्तेमाल की शर्तों में साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब कुछ असल जिंदगी के हालात देखते हैं। इससे ये सारे नियम और भी ज्यादा साफ हो जाएंगे। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस बेच दिया। अब सवाल ये कि वो क्या नहीं कर सकता। पहली बात, वो अपना अकाउंट नए मालिक को नहीं दे सकता। और इसका मतलब ये भी है कि उसकी दुकान, उसकी सालों की मेहनत से कमाए रिव्यूज और पूरी सेल्स हिस्ट्री कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात, नया मालिक पुराने वाले की बैंक डिटेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर उपाय क्या है? नए मालिक को क्या करना होगा? उन्हें सब कुछ शुरू से करना होगा। एक बिल्कुल नया एटसी अकाउंट बनाना होगा, एक नई दुकान खोलनी होगी और अपनी खुद की बैंक, टैक्स और पहचान से जुड़ी सारी जानकारी डालनी होगी, यानी कि एक नई शुरुआत। तो नए मालिक के लिए प्रक्रिया क्या है? देखा जाए तो काफी सीधी सादी है। पहला कदम, एक नया एचसी अकाउंट रजिस्टर करना। दूसरा कदम, एक नई दुकान खोलना। तीसरा कदम, अपनी सारी निजी जानकारी डालना। और चौथा कदम, जो शायद सबसे जरूरी है, एचसी की जितनी भी सेलर पॉलिसी हैं उन सबको पूरी तरह से मानना। और इन्हीं पॉलिसीज में से एक बहुत ही खास पॉलिसी है एचसी की हैंडमेड पॉलिसी। ये एक बुनियादी नियम है, आप कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सेलर सिर्फ वही सामान बेच सकते हैं जो उन्होंने खुद बनाया हो। किसी और का बनाया हुआ सामान खरीद कर बेचना, यानी रीसेलिंग, वो आमतौर पर मना है। अच्छा, अब एक और सवाल दिमाग में आता है जो कि बहुत स्वाभाविक भी है। क्या नया मालिक पुरानी दुकान का नाम इस्तेमाल कर सकता है? मतलब जो नाम पहले से बना हुआ है, जिसकी एक पहचान है। और इसका जवाब भी आपने सही सोचा, नहीं है। एटसी पर हर दुकान का नाम यूनिक होता है, मतलब वो बस एक ही होता है। उसे कोई दूसरा कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार जो नाम किसी ने ले लिया, वो हमेशा हमेशा के लिए उस अकाउंट के साथ जुड़ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। मान लीजिए रॉयल हैंडमेड स्टोर नाम की एक दुकान थी और वो अब बंद हो गई है। तो भी कोई नया सेलर आकर उस नाम को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो नाम हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। अब एक और बहुत ही संवेदनशील स्थिति की बात करते हैं। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी दुकान के मालिक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? देखिए, ऐसे दुखद मामले में भी एचसी का नियम नहीं बदलता। ओनरशिप किसी परिवार वाले को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, मतलब कोई और उस अकाउंट को नहीं चला सकता। तो फिर किया क्या जा सकता है? ऐसे में एचसी सपोर्ट से संपर्क किया जा सकता है। उन्हें अकाउंट के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर वो फिर भी संभव नहीं है। तो अभी तक हमने नियम समझे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन क्या होगा अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करे? अब बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की, सबसे बड़े खतरे की। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉलिसी का सीधा सीधा उल्लंघन है? ध्यान से सुनिए। किसी और का एटसी अकाउंट खरीदना, या फिर अपना अकाउंट किसी को देना या बेच देना। और हाँ, अपने बिजनेस को बेचते वक्त एटसी अकाउंट को भी उस डील का हिस्सा बना देना।
ये सब काम पूरी तरह से मना है। और अगर कोई ये सब करता है तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा बहुत गंभीर है। अगर एचसी को जरा भी भनक लगी कि अकाउंट ट्रांसफर हुआ है तो वो उस अकाउंट को बिना कोई वार्निंग दिए हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। सोचिए, सालों की मेहनत एक झटके में जीरो हो सकती है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो ये हैं सबसे जरूरी बातें। पहली बात, अकाउंट ट्रांसफर पूरी तरह से मना है। दूसरी बात, अगर बिजनेस बेचा तो नए मालिक को नया अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरी बात, दुकान का नाम एक बार इस्तेमाल हो गया तो वो दोबारा कभी यूज नहीं हो सकता। चौथी बात, मालिक की मृत्यु होने पर भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और आखिर में पांचवी बात, अगर पॉलिसी तोड़ी तो नतीजा होगा अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड। तो अब जब सारे नियम बिल्कुल साफ हैं तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, ये जानकारी किसी एटसी पर आधारित बिजनेस की कीमत तय करने के तरीके को कैसे बदल सकती है? मतलब जब कोई अपना बिजनेस बेच रहा हो तो उसकी कीमत कैसे लगाई जाए? क्योंकि बिजनेस की भौतिक संपत्ति तो बेची जा सकती है, लेकिन उसकी ऑनलाइन पहचान, उसके कमाए हुए रिव्यूज और उसकी पूरी हिस्ट्री वो तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। इस पर सोचिएगा जरूर।